हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेटा हाइडिंग के बारे में। डेटा हाइडिंग का क्या मतलब होता है, वाई वी नीड डेटा हाइडिंग, या फिर बाकी की जितनी भी इंजीनियरिंग हमने पढ़ी है, जैसे आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गई या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, तो क्या वो डेटा हाइडिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, और अगर करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद डेटा जब हम हाइड कर देते हैं, यानी कि डेटा हाइड का मतलब ये होगा, अभी तक हमने देखा है कि जो हमारी क्लास होगी, क्लास के अंदर हम अपने डेटा को रखते हैं और फंक्शन को रखते हैं। जब हम अपने डेटा को रखते हैं ना, तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि भाई डेटा को अपन को प्राइवेट करना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि अगर प्राइवेट कर देंगे तो क्लास के बाहर से, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक क्लास अलग है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें प्राइवेट पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पब्लिक करना पड़ेगा। और जब डेटा को पब्लिक कर दिया तो इसका क्या तुक बना, डेटा को पब्लिक, मैं बताऊंगा कि इससे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कहाँ पर इश्यूज आते हैं, हमको ये वाली चीज़ देखने को हम मिलेगी। अब जब डेटा हाइड हमने कर दिया, यानी कि प्राइवेट हमने कर दिया उसको, जब प्राइवेट करेंगे तो यार एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस करने के लिए फिर हमारे पास ये दो मेथड्स होते हैं, एक्सेसर होता है, म्यूटेटर होता है। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर भी अच्छे से बात हम करने वाले हैं। फिर हमारा लास्ट में आएगा कि भाई डेटा हाइडिंग के कुछ बेनिफिट होते भी हैं, और ये जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूँगा ना, आपको इसके बेनिफिट पता चलते जाएंगे। जैसे आप थोड़ा सा रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल लेके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डेटा हाइडिंग क्यों ज़रूरी है, वाई। तो मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए अपने आसपास का। जैसे मान लीजिए जैसे मैं ये अपना मोबाइल फ़ोन मैंने वहाँ रखा हुआ है, खैर नहीं तो मैं आपको दिखाता। जैसे जैसे हम ले लेते हैं कार, ठीक है, मुझे कहीं घूमने जाना है, कार का एग्जांपल ले लो, बाइक का एग्जांपल ले लो। अब बाइक के अंदर मैं बाइक को कैसे स्टार्ट करता हूँ, या मैं कार को कैसे स्टार्ट करता हूँ। मैंने बाइक में चाबी लगाई, उसके बाद सेल्फ मैंने दबाया और मेरी बाइक स्टार्ट हो गई और मैं चला गया। यानी कि जो सेल्फ में प्रेस कर रहा हूँ डेट इज़ अ फंक्शन। लेकिन अगर सपोज करो, ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के अंदर मेरा डेटा है, ठीक है, यानी कि किसी वो फंक्शन किसी ना किसी डेटा के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। अब उसके अंदर डेटा क्या हो गया, मेरी बहुत सारी चीज़ हो गई जो वायर जा रहे हैं। जैसे मैंने सेल्फ पे क्लिक किया और उसके बाद मेरी बाइक स्टार्ट हो गई, तो कहीं से तो करंट गया होगा ना, कहीं से तो वो इंजन चालू हुआ होगा ना, तो वो क्या है, सारी चीज़ें मेरी डेटा है। अब मैंने देखा बाइक के अंदर, ठीक है भाई साहब, आपने क्या कर रखा है, डेटा को तो प्राइवेट किया हुआ है और आपने फंक्शन को पब्लिक किया हुआ है। सेल्फ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। मैं हॉर्न वाला जो मेरा बटन है उस पर प्रेस कर रहा हूँ, वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब हॉर्न जब दबाते हैं तो आपको पता है कि वायर ऐसे जाते हैं जो हॉर्न से कनेक्टेड होते हैं, तो वो वायर क्या हो गया, वो मेरा डेटा हो गया। अब ये डेटा मैंने देखा यार, बाइक के अंदर डेटा को प्राइवेट करके रखा हुआ है और फंक्शन को पब्लिक किया हुआ है। कार हमने देखी, कार के अंदर ऐसे डैशबोर्ड लगा होता है, डैशबोर्ड पे मेरी सारी चीज़ें लगी हुई है। अब जैसे मैंने ब्रेक दबाया, तो भाई जब तुम ब्रेक दबा रहे हो तो तुमको पता है कि वो ब्रेक दबाना एक फंक्शन है, उस फंक्शन से क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। या एक्सेलरेट जब आप करते हो तो गाड़ी एकदम भागेगी, वो क्या है, वो एक फंक्शन है, वो आपकी आंखों के सामने है, वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वो पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ जैसे आप ब्रेक पे क्लिक करते हो, कुछ तो होता होगा ना बिहाइंड द सीन, ठीक है, कि कैसे जाके जो आपके टायर है उस पर एकदम ब्रेक लगता होगा, फोर्स लगता होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होती होंगी। तो डेट इज़ डेटा, और वो डेटा को कार के अंदर भी क्या करा हुआ है, बोनेट के अंदर ऐसे छिपा के रख दिया गया है। या फिर टीवी का एग्जांपल ले लो, या म्यूजिक प्लेयर का एग्जांपल ले लो, स्मार्टफोन का एग्जांपल ले लो। स्मार्टफोन के अंदर आपको फंक्शनैलिटी दी गई है कि भाई ऐसे पावर ऑन का बटन दबाओगे तो आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, पावर ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। या वॉल्यूम इंक्रीज का बटन दिया गया है, वो क्या है, फंक्शन। लेकिन जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो बिहाइंड द सीन कुछ चलता है ना। अब आपके स्मार्टफोन के अंदर कितना सारा डेटा भरा हुआ है, मेरे पास मदरबोर्ड रखा हुआ है, कैमरे का जो लेंस है डेट इज ऑल्सो अ डेटा। अब कैमरे के मतलब इसके अंदर फंक्शन क्या होगा, जैसे इमेज हमने कोई कैप्चर करी है, डेट इज़ अ फंक्शन। तो ये वाली चीज़ों को हमने क्या रखा, पब्लिक रखा, और डेटा को हमने प्राइवेट रख दिया। टीवी के अंदर भी सेम चीज़ होता है भाई, टीवी के अंदर हमारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें वायर वगैरह को एकदम सील्ड पैक करके देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब नई चीज़ें खरीद के लेके आते हो ना, चाहे लैपटॉप खरीद के ले आओ, चाहे फिर कंप्यूटर खरीद के ले आओ, हर चीज़ के अंदर ऐसे सील लगी रहती है, और वो बोलते हैं कि ये सील, या फिर ऐसे मान के देख लो कि जैसे आपने कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि अगर ये सील्ड खुली हुई है तो प्लीज़ आप अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट मत करो।
वो सारी चीज़ें क्या है, वो डेटा है जो उस बॉक्स के अंदर आपका आ रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज डेटा। अब उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो फंक्शन वो होते हैं वो हम एक यूज़र को दे देते हैं, तो वो हमारे पब्लिक होते हैं। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, चलो हमने ये मान लिया कि बाकी की जितनी भी इंजीनियरिंग हमने आसपास देखी, हमने बोला कि चलो ठीक है डेटा को तुमने प्राइवेट कर दिया, चाहे वो कार हो चाहे टीवी हो, टीवी के अंदर भी वायर्स ऐसे थोड़ी बाहर लटक रहे हैं, ठीक है, झाँक के देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है, नहीं, सारी चीज़ें क्या है, मेरी डेटा मेरा प्राइवेट रखा हुआ है। पब्लिकली मैंने फंक्शन कर लिया, मैंने बोला एसी में एक प्रोडक्ट खरीद के लेके आया, उसके अंदर डेटा क्या है भाई, उसके अंदर वायर का जो कनेक्शन है, डिस्प्ले के ऊपर जो मेरे को टेम्परेचर दिख रहा है, सारा कुछ क्या है, डेटा है। उन्होंने फंक्शन के नाम पे मेरे को क्या पकड़ा दिया, बोला ले ये पकड़ो, ये क्या हो गया, एसी का रिमोट हो गया, इस पे सारे बटन है, इन बटन का यूज़ करो। हमने कहा ठीक है भैया कर लेते हैं, ये मेरे क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ठीक है। मैं टीवी खरीद के आया, उन्होंने डेटा को छिपा दिया मेरे से, मेरे हाथ में क्या दे दिया, रिमोट थमा दिया, बोला भाई साहब ये रे फंक्शन, इनका यूज़ करो। हमने कहा ठीक है भाई साहब ये कर लेते हैं, हम जैसे बोलोगे कर लेंगे। तो यानी कि फंक्शन को पब्लिकली कर दिया गया, डेटा को प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है, समझ आ गया। अब डेटा को प्राइवेट अगर नहीं करते तो क्या होता, बताता हूँ। डेटा को प्राइवेट नहीं करते, मान लीजिए आपके एसी से ऐसे 4-5 वायर बाहर निकले हुए हैं, और आपसे बोला गया कि ये जो रेड कलर का और ब्लैक कलर का वायर है ना, इसको ऐसे जोड़ दोगे तो समझ लेना कि आपका एसी ऑन हो जाएगा, और अगर इसको हटा दोगे तो ऑफ हो जाएगा। एक वायर और झाँक के देख रहा था, तो आपने तीनों को जोड़ दिया और आपका एसी फूक गया। फिर आपने फ़ोन करा कस्टमर केयर को, बोला कि भाई क्या सड़ा हुआ एसी बनाया तुम्हारी कंपनी ने, है ये क्या है, या तो इसलिए कंपनियां डरती हैं, इसलिए कंपनियां कहती है भैया डेटा को प्राइवेट रहने दो, ठीक है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, डेटा को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया है, उसको लगे रहने दो, तुम ये पकड़ो, ठीक है, तुम इससे कंट्रोल करो, तुम फंक्शन से कंट्रोल करो। अगर ये कंट्रोल करते हुए कोई दिक्कत आती है, इंटरनली दिक्कत आती है, तो वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की दिक्कत है, वो एक प्रोग्रामर की दिक्कत है, अगर कोड मेरा परफेक्टली नहीं चलता तो, ठीक है। लेकिन हम तुमको डेटा नहीं देंगे, डेटा देंगे तो तुम क्या करोगे भैया, 2 तार लेके 3 तार 4 तार सबको जोड़ दोगे, ठीक है। हमारे एसी को फूंक दोगे, उसके बाद बोलोगे भैया कितना गंदा एसी बनाया है। तो इसलिए डेटा को हाइड करते हैं। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि राइट टू रिपेयर जब यूरोपियन यूनियन लेके आया तो एप्पल बहुत डरा, पहले अपोज किया। अपोज करने का कारण भी सीधा साधा सिंपल है भाई, कि हम तुमको सारी चीज़ें प्रोवाइड तो करा दे, लेकिन भाई जब तुम उसको चेंज करोगे, रिपेयर करोगे, तो हो सकता है कि तुम कुछ चीज़ें इधर उधर लगा दो जिसकी वजह से हमारा डिवाइस ख़राब हो जाए, हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। प्रोडक्ट ख़राब होगा तो क्या ख़राब होगा भाई, कंपनी का नाम ख़राब होगा कि भाई कैसे प्रोडक्ट बनाते हो, जरा सा मैंने कुछ इसके अंदर किया और वो ख़राब हो गया पूरा। तो इसलिए कंपनियां हमारी थोड़ी सी डरती हैं, वो इसलिए बोलती है कि भाई डेटा को हाइड करेंगे। तो हमने सोचा कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर इंजीनियर की भाई सही बात है यार, डेटा को हाइड करना चाहिए। डेटा को हाइड नहीं करके रखेंगे, इनके हाथ में डेटा दे दिया तो ये उल्टी सीधी चीज़ कर देंगे। अब डेटा दे के हाथ में क्या कर सकते हैं वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को समझ आया कि भाई डेटा हाइडिंग क्यों ज़रूरी है। बाकी की इंजीनियरिंग में भी डेटा हाइडिंग हो रही है, हम भी डेटा हाइडिंग करेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, वही वाला प्रोग्राम लिखेंगे अपना रेक्टेंगल वाला, उसके अंदर देखेंगे कि भाई क्या दिक्कत आने वाली है अपने को, ठीक है। पहले हम डेटा को प्राइवेट करके भी देखेंगे कि एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं एक्सेस कर पा रहे। तो फटाफट हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब तक तो हमको याद हो चुका है कि भाई क्लास कैसे बनाई जाती है, ऐसे नींद में बोल देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम क्लास कीवर्ड, ये लिख लिया क्लास कीवर्ड। उसके बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या हो गया भाई साहब, रेक्टेंगल हो गया क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाई, ये क्लोज कर्ली ब्रेसिंग लगाई और फटाफट बंद कर दिया क्लास को, वरना यहाँ पर गलतियाँ कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, डेटा लिखना है। अभी तक हम साहब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक लिख देते हैं और सारी चीज़ों को, डेटा को भी पब्लिक कर देते हैं, और उसके बाद हम जो फंक्शन होते हैं उनको भी पब्लिक कर लेते हैं ताकि क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाए। तो हम यहाँ पर गए और हमने बोला कि ठीक है भाई करके देखते हैं। हमने यहाँ पर जाकर डेटा लिया, हमने बोला कि इंटीजर लेंथ, और उसके बाद हमने बोला भाई साहब इंटीजर ब्रेथ। ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों की दोनों चीज़ें मेरे पास क्या हो गई, डेटा हो गई। इसके बाद हमने कहा भाई फंक्शन दिखाओ ज़रा, तो हम अब देखो पब्लिक मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया, तो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा तो पब्लिक हुआ ही, फंक्शन भी पब्लिक हो गए। जबकि मेरे को तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रिंसिपल्स थे, अगर उनको फॉलो करके उस स्टाइल में कोडिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को डेटा को प्राइवेट करना था। अभी हम डेटा को प्राइवेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
यहाँ पर लेंथ लिख लिया, ब्रेथ लिख लिया। अब मुझे क्या बनाने हैं, अब मुझे फंक्शन बनाने हैं। मैंने बनाया पहला वाला फंक्शन कि भाई वॉइड एरिया, और एरिया के अंदर मैं चुपचाप से ये प्रिंट करा देता हूँ कि भाई लेंथ जो मेरी है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रेथ को। हमने कहा ठीक है भाई। उसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा पेरीमीटर का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने लिखा पेरीमीटर, और इसका जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली लिख के प्रिंट करा दिया। हमने बोला सी आउट और 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने कहा ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारी क्लास हो गई। क्लास के अंदर ये हमारे 2 फंक्शन हो गए और ये हमारा डेटा हो गया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पब्लिक है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो आपने ये डेटा लिखा है ना भाई साहब, इसको आप कर दो प्राइवेट। हम इसको प्राइवेट भी करके देखेंगे। उसके बाद जो आपके ये फंक्शंस है, ये इनको क्या कर दो आप, इनको कर दो भाई साहब पब्लिक। हमने कहा ठीक है, इनको पब्लिक भी करके देखेंगे। तो ये होना चाहिए आइडियली, लेकिन अभी तक हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम सबको पब्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन लिख देते हैं अपना। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर मेन, और मेन के अंदर आपको क्या चीज़ें लिखनी है, मेन के अंदर हमको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। स्टैक में कर सकते हैं, हीप में कर सकते हैं। ये तो शुक्र करो कि C++ लैंग्वेज है। बाकी की लैंग्वेज देखोगे ना भाई साहब, वो तुमको ये फैसिलिटी नहीं देती। ठीक है, जैसे C++ के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन है स्टैक में करना चाहो स्टैक में कर दो, हीप में करना चाहो हीप में कर दो। ठीक है, लेकिन जावा जैसी लैंग्वेज हो गई, पाइथन जैसी लैंग्वेज हो गई, उसमें हमेशा हीप वाले सेक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पर तुम फिर भी कर पा रहे हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई स्टैक में कर दो, तो स्टैक में फटाफट कर दोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास का नाम लिख दिया रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया स्मार्टफोन, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है भाई, अब मुझे इस वाले डेटा को एक्सेस करना है। हमने कहा ठीक है, स्मार्टफोन डॉट लगा के करेंगे। डॉट लगा के क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंटर थोड़ी लिया, हीप के अंदर न्यू कीवर्ड से थोड़ी बनाई है चीज़ें। यहाँ पर लेंथ में जाके मैंने लिख दिया 6, और उसके बाद दोबारा यहाँ स्मार्टफोन डॉट ब्रेथ मैंने किया B, और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया 3। ठीक है, यानी कि लेंथ मेरी क्या हो गई 6, ब्रेथ मेरी क्या हो गई 3। इतना हमको समझ आया। अब क्या करना है, अब कॉल करना है एरिया वाले फंक्शन को, तो भी डॉट लगा के कर दूंगा। मैंने बोला स्मार्टफोन डॉट, यहाँ पर मैंने लिखा एरिया, और उसके बाद इसी तरीके से सेम मैंने क्या लिखा, स्मार्टफोन डॉट, यहाँ पर मैंने लिख दिया पेरीमीटर। ठीक है, ये मेरे को समझ आया। अब आगे देखते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हालांकि हमने पहले भी किया, इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। मैं इस कोड को बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई सबसे पहले क्लास बनाई कैसे जाती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बना है, ये कहाँ पर बना है, ये हमारा बना है स्टैक के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले पब्लिक से इसको रन करके देखते हैं, फिर प्राइवेट से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े चेंजेस करते हुए चलेंगे, फिर देखेंगे दिक्कत कहाँ पर आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फटाफट से हम चलते हैं यहाँ पर, अपने ऑनलाइन कंपाइलर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन C++ कंपाइलर, और इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। और थोड़े बहुत यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, और उसके बाद ये जो भी कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा दो फटाफट। और इसको यहाँ से हटाने के बाद तुमको क्या करना है, क्लास बनानी है। मैंने बोला क्लास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और ये फटाफट मैंने क्या करा, क्लास को यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। ये प्रैक्टिस में रखना है। क्या लिखना है भाई साहब, डेटा लिखना है। चलो डेटा लिख देते हैं। तो डेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने बोला इंटीजर लेंथ, और फिर मैंने लिखा इंटीजर ब्रेथ। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फंक्शन लिखने हैं। मैंने दोबारा से यहाँ पे फंक्शन लिख दिए। मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन हो गया वॉइड एरिया, और दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, अब इसमें सी आउट करा देते हैं। मैंने बोला सी आउट में क्या चीज़ होगी, लेंथ मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रेथ से, और इधर हम कर देते हैं भाई एंडल। बहुत बढ़िया। एरिया हो गया, पेरीमीटर करना है वॉइड पेरीमीटर। अब देखो इसके अंदर मैं डेटा टाइप नहीं लिख रहा, इंटीजर नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं चीज़ों को रिटर्न नहीं करा रहा। तो यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड पेरीमीटर, और पेरीमीटर के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सी आउट यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाए। तो यहाँ पर लेंथ प्लस
ब्रेथ हम कर लेते हैं, और इधर भी हम क्या लगा लेते हैं, एक कैंडल लगा लेते हैं। ठीक है, अपने को ये चीज़ें समझ आ गई। अब क्या है, मेन फंक्शन में जाते हैं और स्टैक के अंदर क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो सिंपल है, क्लास का नाम लिख दो पहले और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरे पास भाई, स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया स्मार्टफोन। उसके बाद हमने क्या बोला, ये स्मार्टफोन मेरे पास हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई बाकी इस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब मुझे एक्सेस करनी है, डेटा को एक्सेस करना है और फंक्शन को एक्सेस करना है। तो मैंने बोला कि स्मार्टफोन डॉट, यहाँ पर लेंथ मैंने कर दिया 6। ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू 6, और सेम मैंने क्या करा, स्मार्टफोन डॉट, इधर मैं कर देता हूँ ब्रेथ। तो देखता हूँ ब्रेथ कितना हो गया भाई, ब्रेथ हो गया मेरा 3। ठीक है, उसके बाद मुझे फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल कैसे करूँगा, डॉट लगा के करूँगा, स्मार्टफोन डॉट एरिया। तो ये मेरा एरिया हो गया। उसके बाद मैंने बोला स्मार्टफोन डॉट, यहाँ पे पेरीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया। चला के देखते हैं भाई, इसको चलाते चल जाएगा, हमको पता है नहीं चलेगा। क्यों ही चलेगा, यहाँ पे आ गई दुनिया भर की एरर 19 लाइन में। क्या प्राइवेट है भाई, डिक्लेयर्ड क्या कराए, प्राइवेट कराए। हमने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, पब्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने पब्लिक करा, सारी चीज़ें हमारी चलना चालू हो गई। हमने रन किया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, देखो आ गया, लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन भाई एक बात तो बताओ, आपने तो बोला इसको प्राइवेट करेंगे। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको प्राइवेट कर देते हैं। जैसा जैसा हमको सिखाया गया है स्टार्टिंग से कि डेटा हमेशा प्राइवेट होना चाहिए, दूसरी इंजीनियरिंग में भी हमने देखा, हमने इसको प्राइवेट लिख दिया। हमने कहा ठीक है। इसके बाद जो फंक्शन है, हमने कहा ठीक है, तुमको हम पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको पब्लिक करा, फिर हमने इसको रन किया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है कि जो लेंथ है ना मेरा, डेट इज़ अ प्राइवेट, और जो मेरा ब्रेथ है वो भी मेरा क्या है, प्राइवेट। तो देखो, हम अगर इस फिलॉसफी के साथ चलते हैं, अगर हम इस चीज़ के साथ चलते हैं कि डेटा हमारा प्राइवेट होना चाहिए और फंक्शन हमारे पब्लिक होने चाहिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये आने वाली है कि आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे यहाँ से। जब आप एक्सेस नहीं कर पाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं दो फंक्शंस। ठीक है, चलो इनके ऊपर बात करते हैं। एक मेरे पास होता है म्यूटेटर और एक मेरे पास होता है एक्सेसर। ठीक है, इनके ऊपर अच्छे से बात करते हैं। इनके नाम से मेरे को चीज़ें कुछ कुछ क्लियर हो रही है कि भाई एक्सेसर क्या करता होगा और म्यूटेटर क्या करता होगा। देखो, जो मेरे पास म्यूटेटर है, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ पहले। म्यूटेटर का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को चेंज कर पाते हैं। ठीक है, चेंज करने का मतलब है जब हम किसी चीज़ के अंदर लिख पाएंगे, कुछ उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर पाएंगे, तो वो मेरा होता है म्यूटेटर। मान लीजिए मेरे पास लेंथ है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैंने इस लेंथ के अंदर 10 पड़ा हुआ है और इस 10 को मेरे को चेंज करना है, मेरे को 20 कर देना है। तो ये 10 से 20 वाली जो चीज़ है, ये मेरा करेगा ये म्यूटेटर। ठीक है, म्यूटेटर का मतलब होता है चीज़ों को चेंज कर देना, राइट वाली चीज़ जो है। सेकंड मेरा होता है एक्सेसर। एक्सेसर का मतलब क्या है कि भाई तुम सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, जब तुम सिर्फ किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो वहाँ पर तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ रीड कर पाओगे। तो यहाँ पर रीड वाली चीज़ होती है, यानी कि लेंथ अगर 10 लिखा हुआ है तो मैं सिर्फ क्या देख सकता हूँ, 10 देख सकता हूँ, मैं इसको 20 नहीं कर सकता। ये मेरे हाथ में पावर नहीं है, तो ये मेरा हो गया एक्सेसर। अब ये नाम है, कॉन्सेप्ट है कि म्यूटेटर क्या होता है, एक्सेसर क्या होता है। इसके अंडर हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन की हेल्प से हम चीज़ों को फिर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये मेरे पास पब्लिक मैंने किया हुआ था, लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी हमने प्राइवेट और पब्लिक कर दिया। उसको लेके आते हैं यहाँ पर, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कोड हमारा लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी कर लिया इधर और हम इधर लेके आ गए, इसको इधर पेस्ट करा लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। हमने इधर पेस्ट कर दिया इसको, देखो ये आपका पूरा का पूरा कोड हो गया इधर। ठीक है, अब इस कोड के अंदर मैंने अगर यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे इधर देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया प्राइवेट, और जब मैंने प्राइवेट लिख दिया यानी कि अब मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा, और इधर मेरा पब्लिक है। इस क्लास के अंदर ये मेरी क्लास हो गई ये, और इस क्लास के अंदर ये मेरी कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर ख़त्म हो गई। जैसे मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डेटा है ना, ये डेटा
को आप मान सकते हो कि ये हो गए हमारे पास पैसे हो गए, ठीक है। जैसे मेरे पास ये क्या हो गई, एक वेरिएबल मेरे पास मनी का हो गया और एक मेरे पास गोल्ड हो गया जो मेरे घर में रखा हुआ है। तो ये आप कहाँ पे रखते हो, ऐसे खुले में छोड़ देते होगा, पैसे आप लोकर रूम में रखोगे, गोल्ड आप लोकर रूम में रखोगे, तो ये क्या होगा, ये प्राइवेटली रखते हो आप, ठीक है। आप इस जगह भी देख रहे हो ना, घर में भी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेटली है। पब्लिकली क्या है, पब्लिकली जैसे आपने कुछ ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है, या फिर जैसे रिंग बेल होती है आपके घर के बाहर, तो ये क्या होती है, ये पब्लिकली होती है, ठीक है। कोई भी आके दबा के चला जाएगा, मस्ती करके चला जाएगा, या फिर कोई बंदा आता है तो सबसे पहले क्या करता है, रिंग बेल प्रेस करता है, ये क्या हो गया, पब्लिक। कुछ चीज़ों को आप प्राइवेट रखते हो, कुछ चीज़ों को आप पब्लिक रखते हो, ठीक है। अब जैसे पब्लिक के अंदर मैं बताता हूँ, जैसे आप घर के अंदर 4 सदस्य हो, ठीक है। जैसे मैं बोल लेता हूँ, मैं हो गया, अब मेरा भाई हो गया, ठीक है, और एक मेरी मम्मी हो गई, एक मेरे पापा हो गए, ठीक है, और मेरी बहन हो गई, ठीक है। तो हम ऐसे 5 लोग हैं घर में। अब मेरे को बताओ कि जो ये जितने भी लोग हैं, क्या उनके पास इसका एक्सेस नहीं है, मनी का एक्सेस भी है उनके पास, गोल्ड का एक्सेस भी है, क्योंकि उनको पता है मैं चाहूँ तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, भाई चाहे तो भाई कर सकता है, मम्मी चाहे, बहन चाहे, पापा चाहे, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर जब हम फंक्शंस लिखते हैं जो कि पब्लिकली होते हैं, तो इनके पास एक्सेस होता है प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने का, ठीक है। ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सेसर और म्यूटेटर वाले फंक्शन बनेंगे, वो भी हम कहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर उनको पब्लिकली बनाने की कोशिश करेंगे, क्लास के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो मेरी क्लास होगी वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सके। सिंपल सी ये फिलोसफी है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अब जैसे मेरे, अब करते क्या है बेसिकली, हम उसके अंदर जो फंक्शन बनाते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं जिससे हम वैल्यू को फैच कर सके। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है सेटर एंड गेटर मेथड्स, ठीक है। सेटर एंड गेटर मेथड्स। गेटर मेथड का क्या मतलब हो गया, गेटर मेरा हो गया वो वाला एक्सेस वाला, यानी कि आप किसी वैल्यू को गेट कर रहे हो खाली, यानी कि रीड कर रहे हो, कोई चेंज नहीं कर रहे हो उसके अंदर। दूसरा मेरे पास क्या हो गया, सेटर। सेटर मतलब सेट कर रहा है किसी वैल्यू को, लेंथ है तो लेंथ को सेट कर दिया, यानी कि ये मेरा हो गया म्यूटेटर, जो कि चेंज कर रहा है चीज़ों को, जो कि क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, ठीक है, समझ आया। अब सेटर क्या करेगा, सेटर मेरी वैल्यू को सेट करेगा, जैसे ये लेंथ होगा इसकी वैल्यू को सेट कर देगा, ब्रेथ होगा इसकी वैल्यू को सेट कर देगा। गेटर क्या होगा, गेटर लेंथ की वैल्यू को मेरे को वापस ला के दे देगा, और हाँ मतलब गेटर मेरी लेंथ को वापस ला के देगा, सेटर सेट कर देगा, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर फंक्शन बनाते हैं। जैसे हम गए वापस यहाँ पे चलते हैं इधर, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्राइवेट रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस बना लेता हूँ। मुझे लेंथ को अब मैं लेंथ को यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मुझे यहाँ से मैंने फंक्शन बनाए, मैंने बोला पहले हम बनाते हैं सेटर और म्यूटेटर, ठीक है, एक ही नाम होता है, हमने एक फंक्शन बना दिया ये, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, इसके अंदर हम लिख देते हैं भाई कि जो हमारा सेटर वाला फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप, अब रिटर्न तो चाहिए नहीं, वैल्यू सेट करनी है, तो रिटर्न टाइप हमने क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया। लेंथ की वैल्यू को सेट करना है तो हमने लिखा सेट लेंथ, ठीक है। इस तरीके से एक फंक्शन का नाम आप लिख सकते हो, और इसके अंदर हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं LEN और इसको हम कर लेते हैं BRED, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक वैल्यू को ले लिया इंटीजर L, ये हमने फंक्शन में पहले किया है, और उसके अंदर आपने जो आपका लेंथ लिखा हुआ है उसके अंदर आपने इसको असाइन करा दिया। ऐसे ही सेम चीज़ आपने क्या करी, आपने एक और फंक्शन बना दिया, सेटर और म्यूटेटर एक से ज़्यादा बना सकते हो, जितनी आपकी वैल्यूज़ है उतने बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड, और यहाँ पे मैंने लिखा सेट ब्रेथ, और सेट ब्रेथ करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी ब्रेथ हो गई। और यहाँ पर हमने इसके अंदर भी सेम चीज़ करी कि BRED। अब इस वाले ये जो मेरे पास डेटा है इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ कि L के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको मैं लेंथ में डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने ब्रेथ के अंदर करा कि जो भी वैल्यू आएगी मैंने उसको इसमें डाल दिया, ब्रेथ में डाल दिया, B वाली जो वैल्यू आएगी मेरे पास। तो ये सेट करने के लिए हो गई। गेट करने के लिए मैं बनाता हूँ, तो इधर मैं लिख देता हूँ, ये मेरे हो गए गेटर और
और मेरा क्या हो गया गेटर, या फिर दूसरा नाम क्या है इनका एक्सेसर, ठीक है मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेसर। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, अब मुझे रिटर्न करनी है वैल्यू को। लेंथ और ब्रेथ किस तरीके की वैल्यू है मेरी, यहाँ पर है इंटीजर टाइप की, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा इंटीजर। मैंने बोला गेट लेंथ, तो हमने यहाँ लेंथ को गेट कर लिया और हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। किसको रिटर्न करा दिया हमने, len, जिसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है लेन के अंदर पड़ी हुई है लेंथ की वैल्यू, वो हमने रिटर्न करा दिया। ऐसे ही हमने दोबारा लिखा इंटीजर गेट ब्रेथ, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर हमने सिंपल रिटर्न करा दिया ब्रेथ को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिटर्न BRED ब्रेथ। अब देखो ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो गए, सेटर और गेटर मेरे फंक्शंस मैंने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू को सेट करना है, जैसे अब हम यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ से तो एक्सेस कर नहीं सकते, यहाँ से मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, जो चीज़ पब्लिक है। पब्लिक क्या है, ये मेरे मेथड्स है, तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। मैंने बोला कि वैल्यू सेट ही तो करनी है, तो एक काम करते हैं स्मार्टफोन डॉट लेंथ करनी है सेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया सेट लेंथ वाले फंक्शन को कॉल, उसको कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 8। ऐसे ही मैंने दोबारा क्या लिखा, मैंने बोला स्मार्टफोन डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा सेट ब्रेथ। हमने कहा ठीक है ब्रेथ को भी सेट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी भाई, ये अपने पास हो गई 8, और इसको भी हमने कर दिया। तो सेट लेंथ सेट ब्रेथ से हमने वैल्यू को सेट कर दिया। अब हमको यहाँ पर भी चेंज करने पड़ेंगे, len जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमें को लिखना पड़ेगा len, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा BRED। ऐसे यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, वरना गलत आंसर दिखाएगा क्योंकि वेरिएबल के नाम अलग हो गए। len हो गया यहाँ पर, और इधर हो गया BRED। चलो इसको रन करके देखते हैं कि कुछ आता है कि नहीं आता। अगर चल जाते तो अच्छी बात है भाई, यानी कि प्राइवेट वाला हमारा काम कर गया। देखो अब जो फिलॉसफी थी ना कि डेटा को हाइड करके रखना चाहिए, हमने कहा ठीक है डेटा को हाइड करके रख लिया। लो ये हो गया हमारा डेटा हाइड, ठीक है। यानी कि हमको पता चलेगा कि भाई डेटा को अगर तुमको प्राइवेट करना है तो फिर तुमको ऐसे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जिन फंक्शंस को हम बोलते हैं सेटर और गेटर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं, और यहाँ पर हमने ये बनाना सीखा कि भाई ये हमारा सेटर मेथड हो गया, ये हमारा गेटर मेथड हो गया, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपने चीज़ों को सेट किया, इसके अंदर सिर्फ रिटर्न कराया है रीड करने के लिए, तो ये मेरे सेटर और गेटर हो गए। अब अगर आप इसके अंदर वैल्यू को, जैसे इसके अंदर ज़रूरी नहीं था कि हम गेटर बनाए, सेटर के साथ हम गेटर बनाए ही, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया, अब इसका यूज़ ही नहीं किया मैंने कुछ। अगर आपको इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते थे, सी आउट, और उसके बाद आपने बोला स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन डॉट करके आपने लिख दिया भाई यहाँ पर गेट लेंथ, ठीक है। मैंने इधर लिखा गेट लेंथ, और अगर आप प्रिंट कराते हो इसको तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा इधर ऐसे, ठीक है 864। ये थोड़ा सा मेरे को पता ही था ये क्या होने वाला है। मैंने इसको कहाँ पे लिखा, मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पर लगाने पड़ेंगे एंडल, तो मैंने यहाँ पे एंडल लगाया, फिर मेरे को ये सही से दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर रन कराया इसको, देखो 8 आ गया, ठीक है। 8 क्या है, गेट लेंथ, यानी कि लेंथ के अंदर क्या पड़ा हुआ है 8 पड़ा हुआ है, वो आ गया। ऐसे सेम चीज़ आप ब्रेथ के साथ भी कर सकते हो। आप यहाँ पर गए, आपने इसको कॉपी कराया, उसके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट जब कराया तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर हल्का सा चेंज करके लिख दिया गेट BREADTH, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं थोड़ा और देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करते हैं वाली हैं मेरी। 8 8 64 32 काम कर गया। तो मुझे समझ आ गया कि भाई कैसे प्राइवेट कराना है, कैसी चीज़ों को पब्लिक कराना है। और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्या हमने बातें की थी अभी तक। थोड़ा बहुत मेरे को चीज़ें समझ आई अच्छे से कि क्या चीज़ होती है। डेटा हाइडिंग हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई अदर इंजीनियरिंग में देखा, पता चला कि हमको भी करनी है। उसके बाद लेकिन जब उसको हाइड करा, प्राइवेट करा, तो प्रॉब्लम आने लगी, एक्सेस नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्या यूज़ किया, एक्सेसर मेथड का यूज़ किया, म्यूटेटर मेथड का यूज़ किया। हमको ये भी समझ आ गया, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको लिखो। एक्सेसर को हो सकता है एक्सेसर लिखना है, एक्सेसर को लिख दो, म्यूटेटर लिखना है, म्यूटेटर को लिख दो, दोनों एक साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। डेटा हाइडिंग क्यों कर रहे हैं, चलो बाकी के इंजीनियरिंग में हमने देखा
चीज़ ठीक है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये वाली चीज़, तो वो हमको देखना पड़ेगा। क्यों हमारी प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन टैब है, इस पेन टैब को मैं अब ऐसे नहीं कहता कि पेन टैब है ये चीज़ मेरे पास क्या है कि मान लीजिए बच्चों का खिलौना है ये, इसके ऊपर जैसे कैलकुलेटर में आप वैल्यूज़ को डालते हो ना, ऐसे इसके अंदर आप वैल्यूज़ डालोगे, आप इसके अंदर यहाँ पर लेंथ लिख दोगे, यहाँ पर ब्रेथ लिख दोगे और ये आपको रिजल्ट ला के दे देगा। अब ये चीज़ क्या होगा, ये मेरे पास हो गया हार्डवेयर, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या लिखा है, कोड लिखा है, जैसा कोड अभी हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैंने सारा एक्सेस, ठीक है, डेटा को लिखने का एक्सेस किसके पास है, यहाँ पर डेटा यूज़र लिखता है, ठीक है। अब डेटा यूज़र ने क्या डाला, मैंने बोला कि यहाँ पर जाकर हम जैसे वैल्यू पास करते हैं ना, हमने क्या पास किया, 8 पास किया है और यहाँ पर 8 पास किया है। तो किसी शाणे आदमी ने क्या करा, उसने बोला कि एक, या फिर शाणा आदमी छोड़ो, बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो हमेशा मेरा किस में आता है, माइनस में थोड़ी आएगा रेक्टेंगल की वैल्यू, ठीक है। आप कोई प्लॉट खरीदने के लिए गए, ठीक है, आप उसको ऐसे नाप रहे हो, आप ये थोड़ी बोलोगे कि माइनस में है, भाई लेंथ इसकी माइनस में है, ब्रेथ इसकी माइनस में है। घर आके पिताजी ने पूछा कितने गज का प्लॉट है, आपने बोला -200 गज, चाटे बढ़ेंगे भाई, क्योंकि 200 गज माइनस में थोड़ी होता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने कोड में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस बंदे को हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ऐसा ना हो कि कुछ उल्टी सीधी कर दे। जैसे डेटा उसके हाथ में है, डेटा वो कुछ भी डाल सकता है, जैसे एक बंदे ने डेटा डाल दिया -9, ठीक है, मेरे बच्चे के पास ये प्रोडक्ट है, मेरा बच्चा खेल रहा है, वो सीख रहा है कि भाई रेक्टेंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। उसने एक वैल्यू डाल दी -9, एक वैल्यू डाल दी 8, और उसके बाद इसको रन करते हैं, आंसर मेरे पास क्या आया, -72 -2। वो बोल रहा है पापा रेक्टेंगल का एरिया माइनस में होता है ना 72। मेरा दिमाग खराब, भाई क्या प्रोडक्ट बनाया है तुमने, किसकी गलती है ये, मेरी गलती नहीं है ये गलती है भाई तुम्हारे प्रोग्रामर की। तो हमको अपने कोड को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा एडवांस, वो उसको इतना स्मार्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। हमको देखना पड़ेगा कि कोई बंदा ऐसा ना हो कि भाई वो माइनस की वैल्यू डाल दे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ये वैल्यू आई लेंथ की, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पर बोला कि अगर, सिंपल सी बात है, अगर मेरा लेंथ की जो वैल्यू होने वाली है अगर वो मेरी ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, तो ही मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे बोला अगर ग्रेटर देन 0 है, या फिर आप लेस देन भी कर सकते हो। जिस केस में लेस देन करोगे उसमें हम देखते हैं क्या आने वाला है। अगर मैंने बोला अगर मेरी वैल्यू ठीक है, ग्रेटर, या फिर हम ऐसे बोलते हैं लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे और हम जो लेंथ ये लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर बोल देंगे कि भाई लेंथ आपकी हो जाएगी =1, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 करके दे रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, अगर ग्रेटर वैल्यू दे रहा है तो सिंपल क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोल देंगे भाई एल्स वाले पार्ट पे जाके, एल्स में गए और हमने बोला लेंथ जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी इधर एल, समझ गए। ऐसे ही हमको किस में करना पड़ेगा, ऐसे ही हमको ब्रेथ वाले में करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, मैं इसमें बोल देता हूँ अगर मेरी ब्रेथ जो है, ठीक है, अब यह एल लिख दिया मैंने, ठीक है, हाँ, या ब्रेथ जो है अगर मेरी ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, हम ये लिख देंगे ब्रेथ =b। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे और हम लिखेंगे ब्रेथ मेरी 1 हो जाए। ये थोड़ा सा हमने अपने कोड को स्मार्ट बना दिया। अब डालते हैं माइनस की वैल्यू ज़रा, या -9 डाला है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। देखो अब मेरी माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, तो अब देखो 1 आ गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया। ये हो गया थोड़ा सा स्मार्ट बनाना कोड को। डेटा को हाथ में दे दिया मैंने भाई, डेटा को हाथ में देने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। डेटा को जैसे ही हाथ में दिया वैसे गड़बड़ करनी चालू कर दी, इसलिए कंपनियां डेटा को प्राइवेट रखती हैं, हम भी डेटा को प्राइवेट रखते हैं। एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए जाते हो, फंक्शन दिखाई देते हैं, डेटा थोड़ी दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा हमको समझ आया कि भाई डेटा को कैसे प्राइवेटली रखा जाता है, ठीक है। अब ये मेरे को वाई वाला जो मेरा क्वेश्चन था ना, ये मेरे को अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक्सेसर एंड म्यूटेटर वाले मेथड भी मैंने अच्छे से देख ली कि भाई किस तरीके से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। बेनिफिट हमको पता ही चल गया कि भाई क्या फ़ायदे हो रहे हैं। इसको प्राइवेट कर दोगे तो फिर यूज़र छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, लेकिन यूज़र छेड़छाड़ ना कर पाए, साथ में हमको अपने कोड को थोड़ा सा स्मार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ सेटर और गेटर वाले मेथड होते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये भी हमारे फुल्ली अच्छे नहीं है, ठीक है।
हमको आगे देखना पड़ेगा। आगे आगे आपका एक टॉपिक आने वाला है, डेट इज़ कंस्ट्रक्टर का टॉपिक। उसके अंदर हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं कि भाई वो कैसे काम करती है, तो वहाँ पर हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो मान लीजिए ये चीज़ है मेरी, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं आपको एक हायरार्की समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पब्लिक कर दिया सारी चीज़ों को, यानी कि डेटा को मैंने पब्लिक कर दिया। ये मेरा डेटा है, इसको मैंने पब्लिक कर दिया। हमने कहा नहीं, तुम नहीं कर सकते, डेटा क्यों, क्या होता है, प्राइवेट होता है। फिर हम क्या लेके आए, फिर हम इससे अच्छा तरीका लेके आए जो कि है सेटर एंड गेटर वाले मेथड। तो हम यहाँ पर सेटर एंड गेटर को लेके आ गए। हमने कहा ये भी अच्छे नहीं है, लेकिन अभी तो हमने काम करा इस पर, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, अगले लेक्चर में जब कंस्ट्रक्टर करेंगे तब आपको मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से कि क्या भाई क्यों दिक्कत आती है। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टर, ये होता है हमारा सबसे बेस्ट। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि भाई क्या यूज़ करना चाहिए, तो आप बोलोगे कि डेटा को पब्लिक कभी यूज़ नहीं करूँगा, सेटर गेटर मेथड को भी रेयरली जहाँ पर ज़रूरत है गेट करने के लिए यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे आगे। हमेशा क्या यूज़ करने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने अच्छे से देखा यहाँ पर सारी चीज़ों को, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, आई विल रिजॉल्व इट। तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।